हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर्नाटक वन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वो सेन वन से करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो पहला ऑप्शन है सेन, दूसरा है कर्नाट, तीसरा है कण्व, चौथा है शुंग। तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की? निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है गौरव सेन, दूसरा है महेंद्र सेन, तीसरा है गोपाल सेन, चौथा है सामंत सेन। तो निम्न में से किसने की थी सेन वंश की स्थापना? तो सामंत सेन ने की थी, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? तो पहला ऑप्शन है कर्नाट, दूसरा है संगम, तीसरा है पाल, चौथा है कण्व। तो सामंत सेन जो था वो पाल वंश के शासक के अधीन सामंत था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? तो पहला ऑप्शन है गोपाल सेन, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सेन, तीसरा है कुणाल सेन और चौथा है जीवक सेन। तो किस वंश के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? तो हेमंत सेन के समय, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है विजय सेन, दूसरा है लक्ष्मण सेन, तीसरा है वल्ललाल सेन और चौथा है सामंत सेन। तो सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो सेन वंश का शक्तिशाली शासक था वो था विजय सेन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस सेन शासक की जानकारी देवपारा ताम्रपत्र लेख से मिलती है? किस सेन शासक की जानकारी देवपारा ताम्रपत्र लेख से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है सामंत सेन, दूसरा है कुणाल सेन, तीसरा है विजय सेन, चौथा है दुत्रसेन। तो किसकी जानकारी मिलती है देवपारा ताम्रपत्र लेख से? तो विजय सेन की, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया था? किन सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, दूसरा है आपका महेंद्र सेन, तीसरा है वल्लाल सेन और चौथा है विजय सेन। तो किसने पराजित किया था? तो विजय सेन ने नान्यदेव को पराजित किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है आजीवक। तो विजय सेन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का लक्ष्मण सेन, दूसरा है जयदेव, तीसरा है कुणाल घोष, चौथा है विजय सेन। तो निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? तो कौन है? तो जयदेव है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? तो पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है सेन, तीसरा है कर्नाट, चौथा है कण्व। तो जयदेव का जो संबंध था वो सेन वंश से के शासक से था, यानी यहाँ पे हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था? लक्ष्मण सेन जो था वो किस धर्म का अनुयायी था?
तो पहला ऑप्शन है वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है आजीवक, चौथा है जैन। तो लक्ष्मण सेन जो था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सेन शासकों की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिदनापुर, दूसरा है लखनौती, तीसरा है नदिया और चौथा है बी और सी दोनों। तो लखनौती और नदिया दोनों जो थी वो सेन शासकों की राजधानी थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था। कि सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था। तो पहला ऑप्शन है विजय सेन, दूसरा है लक्ष्मण सेन, तीसरा ऑप्शन है आपका महेंद्र सेन और चौथा ऑप्शन है वल्लाल सेन। तो किस शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था? तो लक्ष्मण सेन के समय, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।